हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इल्मा में। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से आपकी कार्यपत्रक 26 दी गई है, जो कि क्लास 9 की है। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तिथि हमारी 7/9/2021। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 की संविधान निर्माण की, जिसमें हमें पता चलेगा कि संविधान हमारे लिए ज़रूरत क्यों होती है हमें संविधान की। दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उन देश की शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। नंबर 2 है हमारा संविधान। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। भारत के संविधान की सर्वोच्च कानून होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। अब हम पढ़ेंगे संविधान के कार्य। पहला, दूसरा, तीसरा, 4 हमारे संविधान के कार्य हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित होता है। नंबर 2 है हमारा देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, स्पष्ट करता है। नंबर 3 है हमारा सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। नंबर 4 है हमारा सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। नंबर 4 है हमारा जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ संविधान ज़रूर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि देशों में लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त है। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि संविधान हमें क्यों ज़रूरत होती है, संविधान की हमें क्यों ज़रूरत होती है। हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। नंबर 3 जो हमारा चैप्टर है संविधान निर्माण, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा। तो इसमें आपने क्या समझा, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। संविधान के कार्य पढ़े थे हमने। तो हमारे संविधान के कार्य कितने होते हैं? 3-4, आप कोई से भी लिख सकते हो। संविधान के हमने कार्य कौन कौन से पढ़े थे? देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, कैसे फैसले लेगी, अधिकार किसे होगा, स्पष्ट करता है ना। और हमने क्या पढ़ा था? दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियम की ज़रूरत होती है जिनसे उन देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए कायदे कानून बनाए जाते हैं। सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ना, वहाँ संविधान ज़रूर होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम ले लेते हैं अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि बहुत सारे देश हैं जिनमें लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। हमने पढ़ा भी था कि संविधान किसे कहते हैं। किसे तो मतलब कि दुनिया के सभी देशों में ऐसी बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उनकी शासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। बहुत सारे यहाँ तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसके आंसर करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा फर्स्ट का आंसर। दुनिया के सभी देशों में ऐसी बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक और समाज को चलाने वाली मौलिक कानून होते हैं। बच्चों, मैं जूम कर दें तो कभी कभार नेटवर्क की वजह से हमारा क्लियर नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। हमारा सेकंड का उत्तर ये रहा संविधान के कार्य। फर्स्ट है हमारा
देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। नंबर 2 है हमारा, देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, स्पष्ट करता है। और नंबर 3 है हमारा, सभी समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। वक्त हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, ये गलत हो गया है, आधा का आएगा हमारा। ओके, ये हमारा आधा का आएगा, व्यक्त करता है। अब मैं आपको पूरा आंसर दिखा देती हूँ। तो बच्चों ये रहा हमारा फुल आंसर सेकंड का। आपको मैंने 3 कार्य करवाए, चाहे तो आप इसमें 4 भी डाल सकते हो, मर्जी है आपकी। ओके, मैंने आपको 3 कार्य इसके करवा दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही क्यों अपनाते हैं। तो अब इसका हम आंसर करेंगे। तो बच्चों ये रहा हमारा थर्ड का आंसर, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। भारत में संविधान की सर्वोच्च कानून होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। तो बच्चों ये ना हमारा थर्ड का आंसर। आई हो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन प्रश्न 4 है हमारा, सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर होता है। तो अब हम इसका आंसर करेंगे। बच्चों ये रहा हमारा प्रश्न 4 का आंसर। सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। नागरिक देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, स्पष्ट करता है। उसमें क्या पूछा हमारे 4th क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें पूछा गया है कि सरकार और नागरिक के अधिकारों सीमा में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है, आपने देखा कि सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है, और नागरिक देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, स्पष्ट करता है। वो ये आपको ये अंतर दिया गया है। क्वेश्चन 4 का हमारा फुल आंसर ये है। अब आप इसको जूम करके देख लीजिए। अब जूम करने के बाद आपको ज़रूर क्लियर दिखता होगा। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। हमारा प्रश्न 5 है, अपने अनुभव से बताइए, क्या आप भी नियम का पालन करते हैं। तो आप अपने अनुभव से सोचकर बताएं कि आप भी नियम का पालन करते हैं। मैं तो करती हूँ नियम का पालन, तो मैं तो बस हाँ लिख दूँगी। अगर आप भी नियम का पालन करते हैं, वो आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है, कि आप नियम का पालन करते हैं या नहीं। और चाहे तो आप इसमें 1-2 हेडिंग भी डाल सकते हैं अपनी तरफ से। तो बच्चों आई हो आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई हो बच्चों आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में शेयर करके पूछ सकते हैं। अगर आपको जौन सी भी वर्कशीट चाहिए आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी डेली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए छोटा सा लाइक कर दिया करें ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। आपके साथ अच्छी वर्कशीट्स की वीडियो लेकर आते रहें जल्दी से जल्दी। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो के साथ।